हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो चलिए आज हम प्रकाश के अपवर्तन से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण हमेशा किस रेखा में गमन करेगी? तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा तो प्रकाश का वेग कहाँ पर न्यूनतम होगा? तो जितना ही हार्ड मटेरियल होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूनतम होगा, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग जो होगा वो न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो लगा रहता है अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें सीधा प्रतिबिंब, पीछे की गाड़ियों का सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर कहा जाए कि पीछे की गाड़ियों के देखने के लिए बगल में कौन सा मिरर होता है, तब आप उत्तल दर्पण को टिक करेंगे। यानी अगर साइड मिरर जो होता है जिसमें पीछे के वाहन देखे जाते हैं वो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन जो बीच में लगा रहता है आगे के साइड में वो होता है अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहता है? किरण आरेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो चलिए देखते हैं कि P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है 100/F, 100/F सेंटीमीटर में। तो भाई 100 यहाँ पर रखेंगे और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50, यानी 50 सेंटीमीटर जो है इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता? तो भाई उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होती है नेगेटिव? तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसलिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि 2 डायोप्टर था तो उसकी फोकस दूरी कितनी आई थी? 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसका +2 डायोप्टर जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो भाई उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है तो उसकी क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस का फोकस नेगेटिव होता है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, उत्तल लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस जो है प्रकाश को क्या करता है? किरणों को बटोरता है। तो यदि किरणों को बटोरता है तो क्या कहलाएगा? अभिसारी। क्या कहलाएगा? अभिसारी। अपसारी मतलब फैलाना, अभिसारी मतलब बटोरना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो भाई उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? अपसारी, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है उत्तल दर्पण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन हो या परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका? वो अभिलंब के
पास जाएगा। तो अभिलंब के पास, देखिए अभिलंब के निकट ये है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। इस वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं, आगे 20 क्वेश्चन और देंगे। इसके लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।